नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी संभाजी नगर की, जहां निधोना में नवीन ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण हुआ। साथ ही बात होगी बाराबंकी की, जहां 2 केंद्रों पर डॉक्टर कलाम प्रतिभा खोज परीक्षा हुई संपन्न। साथ ही चर्चा होगी मेरठ की, जहां भावनपुर में मिला एक अज्ञात लड़की का जला हुआ शव। और बात होगी सीतापुर की, जहां महमूदाबाद में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। फुलंबरी तहसील के निधोना ग्राम पंचायत की इमारत का लोकार्पण रविवार को दोपहर 3:30 बजे अल्पसंख्यक और विपणन मंत्री अब्दुल सत्तार ने किया। निधोना ग्राम पंचायत के सदस्य मोइन शेख और निधोना ग्राम पंचायत की ओर से मंत्री अब्दुल सत्तार को गांव के लिए नया ग्राम पंचायत भवन बनवाने के लिए ज्ञापन दिया गया था। बाला साहेब ठाकरे स्मृति मातोश्री ग्राम पंचायत निर्माण योजना के तहत निधोना में नूतन भवन का उद्घाटन राज्य के अल्पसंख्यक और विपणन मंत्री अब्दुल सत्तार और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत निधोना और क्षेत्र की ओर से पाड़ंद सड़क, गोदाम, शादी खाना, कब्रिस्तान सुरक्षा दीवार के संबंध में भी मंत्री महोदय को ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर जिला परिषद पूर्व निर्माण सभापति किशोर बलांडे, नंद किशोर सहारे, संतोष ताड़े, रऊफ कुरैशी, दत्तू करपे, सरपंच सुमन बाई राउतराय, उप सरपंच सुभाष राउतराय, ग्राम पंचायत सदस्य शेख मोइन, सभापति अशोक गाड़ेकर, पुलिस पाटिल, सांडू राउतराय, ग्राम सेवक SR वाघ सहित ग्राम पंचायत सदस्य, कर्मचारी और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम हिब्बाले की रिपोर्ट। बाराबंकी में डॉक्टर कलाम प्रतिभा खोज परीक्षा रविवार को 2 केंद्रों पर शांतिपूर्ण और शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस दौरान परीक्षा में पंजीकृत 920 प्रतिभागियों में से 769 प्रतिभागी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिसमें 151 छात्र छात्राएं अनुपस्थित रहीं। कुल 84% बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहे। सचल दल द्वारा परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इंडियन स्टूडेंट पावर द्वारा आयोजित डॉक्टर कलाम प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा के लिए 920 छात्र छात्राओं ने पंजीकृत कराया था। रविवार को 2 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मध्य परीक्षा संपन्न हुई। तीनों वर्गों में मेरिट क्रम में चयनित छात्र छात्राओं को पुरस्कार और अन्य सभी प्रतिभागियों को प्रतिभागिता का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इस मौके पर इंडियन स्टूडेंट पावर के संरक्षक पंकज गुप्ता पंकी मौजूद रहे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में एक रिटायर्ड CRPF के इंस्पेक्टर का बड़े ही सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। बड़े बेटे ने दिया मुखाग्नि। आपको बता दें कि बाराबंकी जनपद के थाना सुबेहा क्षेत्र कमेला गांव निवासी कबीर देव प्रसाद पुत्र राम स्वरूप ने अपनी सर्विस 13 नवंबर 1962 में CRPF के एक सिपाही के पद से शुरुआत की थी और 31 मार्च 1997 में 37वीं वाहिनी CRPF ग्रुप सेंटर गांधीनगर गुजरात से पूरे 35 वर्ष की सेवा करके 55 वर्ष की उम्र में सब इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए। इस बीच उन्होंने अपने सेवा काल के दौरान 2 पुलिस मेडल वीरता के भी हासिल किए थे, जिसमें पहला प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और दूसरा स्पेशल ड्यूटी पुलिस मेडल प्राप्त किया था। लंबी बीमारी के चलते 3 फरवरी 2024 को शाम को 8:30 बजे अपनी जिंदगी की अंतिम सांस, जिनका अंतिम संस्कार 4 फरवरी 2024 को उनके पैतृक गांव में बड़े ही सम्मान के साथ किया गया, जिसमें बड़े बेटे राजदेव ने चिता में आग देकर अंतिम संस्कार संपन्न किया। मृतक जवान के सम्मान में CRPF ग्रुप केंद्र लखनऊ के चलकर आए इंस्पेक्टर CRPF सुवेंद्र सिंह और साथ में एक कांस्टेबल और पूर्व डिप्टी कमांडेंट CRPF कमालुद्दीन द्वारा अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचकर बड़े ही सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर पर फूल माला पहनाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार में मुख्य रूप से भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व सपा विधायक राम मगन रावत, सतीश यादव, पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरिराम यादव, कुल्लूर सिंह, गिरजेश, अखिलेश, जितेंद्र यादव, विक्रम यादव, हरिकृष्ण शुक्ला सहित हजारों की संख्या में तमाम सम्मानित लोग शामिल रहे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव छिलोरा औरंगाबाद रोड स्थित एक अज्ञात लड़की का जला हुआ शव मिला। शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। उपले के बीटोड़े के अंदर मिला लड़की का जला हुआ शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी तक पहुंचने की कर रही है कोशिश। महिला के जले हुए शव को अभी तक नहीं हो सकती है कोई पहचान। सर, एक महिला का शव मिला है, कहाँ का मामला है और क्या पूरा मामला है? ये थाना भवानपुर क्षेत्र के छिलौरा गांव में रोड के किनारे गोबर के भिटौड़े में एक अर्धजली युवती का लाश बरामद हुई है, जिसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है। इसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें सभी पहलुओं पे छानबीन की जा रही है कि युवती कौन है और कहां से आई थी और किस तरह से ये घटना हुई है। प्रथम दृष्टया सर कुछ पता चला अभी तक? अभी इसमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिली है। इसमें पूरी छानबीन और जानकारी कराई जा रही है। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत की रिपोर्ट। खबर सीतापुर के मोहम्मदाबाद से है, जहां कड़ाके की ठंड और बारिश में भी 5100 कलश लेकर नगर में निकली महिलाएं। नगर के सुप्रसिद्ध मां संकटा देवी मंदिर में धार्मिक आयोजनों की शुरुआत भव्य कलश यात्रा से हुई। बारिश के दौरान भी 5100 से अधिक महिलाओं ने इसमें भाग लिया। कलश यात्रा बाबा परमहंस मंदिर से नगर के विभिन्न स्थलों से होते हुए मां संकटा देवी मंदिर पहुंची। इस दौरान पूरा क्षेत्र श्री राम के नारों से गुंजायमान हो गया। लोगों ने अपने घर की छतों से कलश लिए, महिलाओं पर पुष्प वर्षा की। कड़ाके की ठंड और रिमझिम बारिश के चलते श्रद्धालु भीग रहे थे, मगर सभी भक्ति में लीन दिखे। जय घोष और गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा संपन्न हुई। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर पार्टी चुनाव से पहले अपने लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय खोल रही है। इसी क्रम में रविवार टिकट वितरण से पहले सीतापुर में संसदीय सीट चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे राज्य मंत्री सहकारिता विभाग के जेपीएस राठौर ने सीतापुर में लोकसभा चुनाव कार्यालय में फीता काटकर उद्घाटन किया। जमैतपुर स्थित सीतापुर लखनऊ मार्ग पर किया गया चुनाव कार्यालय का उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा, 24 में मोदी जी के नेतृत्व में फिर भाजपा सरकार बनने जा रही है, जिसको लेकर हर लोकसभा क्षेत्र में अपने चुनाव कार्यालय खोल रही है। चुनाव कार्यालय उद्घाटन के मौके पर सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, प्रभारी दिनेश तिवारी, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, विधायक ज्ञान तिवारी, निर्मल वर्मा, रामकृष्ण भार्गव, महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, अच्युत मेहरोत्रा, नेहा अवस्थी, खैराबाद नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता, टिकट की दावेदारी कर रहे पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव और तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने अखिलेश यादव को लेकर भी तंज कसा। पीडीए कुछ नहीं है, ये केवल पप्पू डब्बू अलायंस है और इस अलायंस को हमने 2017 में देख लिया है कि किस तरीके से अलायंस फ्लॉप हुआ था। 2017 में भी अखिलेश राहुल गांधी जी ने इसी प्रकार से अलायंस किया था और अलायंस का बुरा हश्र हुआ था। केवल 47 सीट जीते थे उस समय समाजवादी पार्टी के लोग। लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार गिरती चली जा रही है। आज उनके मंत्री अतिशी के घर पर दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नोटिस कर दिया है। देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के लोग, केजरीवाल कहते हो तो वो कट्टर ईमानदार। मुझको लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं से ज़्यादा कट्टर बेईमान देश में कोई नहीं है। और जिस तरीके से वो सोचते हैं कि हम इतना ज्ञानी हैं, इतना तरीके से हम चोरी करेंगे कि कोई हमको पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन हमारी एजेंसीज हैं लगातार काम कर रही हैं। अगर किसी को इस पर शिकायत है तो न्यायालय में जाके अपनी बात को कहें और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। देश में जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। सर, उत्तर प्रदेश में लगभग लोकसभा सीटें कितनी 80 में कितनी सीटें भाजपा लाएगी? भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि 80 की 80 लोकसभा सीट हम जीतेंगे। और जिस तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से फेल होता चला जा रहा है, जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन बनाया और उसके बाद गठबंधन के साथियों से समाजवादी पार्टी के लोगों ने बात तक नहीं की और उन्होंने सीटों को डिक्लेयर कर दिया। कांग्रेस को उम्मीद थी लखीमपुर उनको मिल जाएगी सीट, कांग्रेस को उम्मीद थी कि फर्रुखाबाद उनको सीट मिल जाएगी, सलमान खुर्शीद को लड़ा लेंगे, लेकिन वहाँ पर भी इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े कर दिए। साथ ही साथ यहाँ तक कि उन्होंने अपने चचा का भी ध्यान नहीं रखा। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।